गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है डिमांड, मांग। स्टार्टिंग हम मांग से करेंगे और एंड में मांग का जो नियम है, लॉ ऑफ डिमांड है, उस पर हम एंड तक जा कर के इसको समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम मांग के बारे में ही बात कर लेते हैं कि मांग क्या होती है। मांग, यदि एक सिंपली यदि मांग के बारे में समझा जाए तो मांग का सिंपली अर्थ होता है मांगना। ठीक है, मांग का एक सिंपल अर्थ होता है क्या है? मांगना। तो जो मांगना, हम क्या मांगे? जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो किस चीज़ की मांग रखते हैं? ठीक है, यदि मार्केट में सब्ज़ी लेने गए तो हम कहेंगे भाई इतने रुपए की ये सब्ज़ी दीजिए, तो हमने मांग करी, उसने हमें वो चीज़ दे दी, उसने हमारी मांग की पूर्ति कर दी। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था? हमने अपनी मांग रखी थी। तो सिंपली जो मांग का अर्थ वो क्या होता है? मांगना ही होता है। लेकिन अर्थशास्त्र में इसकी एक डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन के अनुसार मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। किसी समय विशेष में किसी निश्चित कीमत पर जब कोई उपभोक्ता एक वस्तु की एक निर्धारित मात्रा खरीदने को तैयार हो जाता है, वह उस वस्तु की मांग होती है। तो ये इसकी क्या है? एक सिंपल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन की बात करें तो इसमें दो चार एक टॉपिक आए हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक समय विशेष है, एक निश्चित कीमत है, एक निर्धारित मात्रा। इसमें मुख्य रूप से हम देखें तो तीन चीज़ें सामने आई है। एक टाइम होता है फिक्स, एक फिक्स प्राइस होता है और एक फिक्स है जो क्वांटिटी होती है उस वस्तु की। तो ये मुख्य चीज़ें जो डिमांड के अंतर्गत शामिल होती है। तो आपको बेसिक इसकी दी कोई डेफिनेशन की बात करें तो आप इतना ही बता सकते हो। बाकी आप मांग के बारे में हम जैसे अभी हमने बात करी कि मांग, हम मार्केट में जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो किस चीज़ की मांग करते हैं। तो एक अच्छा उपभोक्ता क्या होता है? डिमांड का जो नियम है या मांग का जो टॉपिक हम पढ़ते हैं तो ये माना जाता है कि उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, वो क्या होता है? वो विवेकशील होता है, यानी वो अपने माइंड का अच्छे से प्रयोग करते हुए, अपने माइंड को अच्छे से यूज में लेते हुए सारे के सारे जो बिहेव करेगा, नहीं व्यवहार करेगा। ठीक है, ये मानिए कि वो मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जा रहा है, अपने स्वस्थ माइंड का किस तरीके से प्रयोग करेगा। हम खुद को चेक कर लेते हैं कि क्या हम स्वस्थ माइंड के उपभोक्ता है या नहीं है। हम मार्केट में जाते हैं, हमने पूछा एक दुकान से कि भैया टमाटर क्या भाव दिए, तो हमें वो बोलता है कि सर 30 रुपये किलो आपको टमाटर मिल रहे हैं। ठीक है, हमने कहा ले भाई 30 रुपये पकड़, 1 किलो दे दे। तो क्या हम अच्छे उपभोक्ता हैं? बिल्कुल अच्छे उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि हम एक ही दुकान पे गए थे और वहाँ बहुत सारी दुकानें, ये मानिए 20 दुकानें हैं। तो हमें बाज़ार का पूर्ण ज्ञान होना ज़रूरी होता है। यदि आप अच्छे क्रेता या अच्छे कंज्यूमर तभी कहलाओगे जब आपको मार्केट का अच्छा नॉलेज होगा।
यदि हम 30 रुपये सीधे दे दें तो अच्छे उपभोक्ता नहीं है, ठीक है, हमें वेक्सियल नहीं है ये माना जाता है। हम क्या करें, यदि हम इस दुकान पे पूछा कि भैया क्या भाव है, एक ने बोला 30 रुपये किलो, आगे चलते वो एक कहता है 25 रुपये किलो, आगे चल के देखते हैं तो कह रहा है 35 रुपये किलो, आगे एक दुकान पे जाके देखते हैं तो वो कह रहे 20 रुपये किलो। तो हम अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, उन सभी कैटेगरी में से अपने लायक या अपनी पसंद के अनुसार हमें जो चीज़ चाहिए थी वो खरीदेंगे। अब हमें लगता है कि 20 रुपये किलो वाले हमारे लिए एकदम से यूज़फुल है, अच्छे हमारे लिए एडजस्ट हो सकते हैं, तो वो खरीदेगा उपभोक्ता। और ये 25 वाले उसको लग रहा है तो 25 वाले खरीदेगा, यदि 30 वाले लग रहा है उसको या 35 वाले उसको अच्छे लग रहे हैं तो वो अपने हिसाब से खरीदेगा। तो कहने का मतलब यही है कि मार्केट में अब हम जाते हैं तो एक जो विवेकशील उपभोक्ता कब होंगे, जब हमें मार्केट का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। मार्केट में नॉलेज का मतलब है वस्तुओं के भाव ताव हमें पता होने चाहिए, ठीक है। यदि सीधे गए, ये दिए पैसे, ये लिया, इतना ही नहीं होना चाहिए, हमें 4 जगह बार्गेनिंग करनी चाहिए, हमें मोल भाव करना चाहिए, तभी हम क्या कहलाते हैं, अच्छे कंज्यूमर कहलाते हैं। तो वो भी मांग के अंदर शामिल एक तत्व है। तो सिंपली दी मांग की बात करें तो मांग का अर्थ मांगना होता है। क्या मांगे, तो उस मांग के पीछे कुछ एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये मांग का मतलब ये है। अब अलग अलग प्रोफेसर ने इसकी परिभाषा भी अलग अलग दी है। प्रोफेसर पेंशन कहते हैं, प्रोफेसर पेंशन, मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, तो इनके अकॉर्डिंग है कि डिमांड इज एन इफेक्टिव डिज़ायर। ये इफेक्टिव डिज़ायर कैसे, प्रभावपूर्ण इच्छा कैसे है, तो उन्होंने प्रभावपूर्ण इच्छा के बारे में कुछ चीज़ें बताई है, ठीक है। हम उनका डिस्कस आगे टॉपिक में करेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर बेनहम कहते हैं किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। तो इनकी डेफिनेशन भी थोड़ी सी हमने स्टार्टिंग में जो इसका अर्थ लिया है उससे मैच कर रही है, मेल खा रही है। तो ये प्रोफेसर बेनहम कहते हैं कि भैया कि उस वस्तु की वह मात्रा है मांग जिसमें एक निश्चित समय हो और एक निश्चित कीमत हो, तो वही 3 चीज़ें इसमें भी निकल के आ रही है। वो सभी ऊपर वाली जो डेफिनेशन है हमारी इससे मैच कर रही है। जैसे कि निश्चित समय, निश्चित कीमत और एक क्वांटिटी, तो एक समय आ गया और एक कीमत आ गई और एक क्वांटिटी आ गई, निर्धारित मात्रा। तो इस तरीके से यदि डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली जो प्रोफेसर से पुराने उनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसको ही मिक्सअप करके हमने यहाँ एक सार स्वरूप एक परिभाषा लिखी है और आपको ये लिखनी चाहिए। इसके अलावा जो बात मेन आती है, हम इस पे चलते हैं। प्रोफेसर पेंशन वाली जो डेफिनेशन है, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिज़ायर, ठीक है ना, जो मांग है, जो एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। तो ये इफेक्टिव डिज़ायर कैसे है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मांग है, ठीक है, मांग से पहले जो इसका नाम आया है इफेक्टिव डिज़ायर या प्रभावपूर्ण इच्छा, तो हमें पता होना चाहिए कि इच्छा क्या है और ये प्रभावपूर्ण कैसे इसको माना जा रहा है। तो सबसे पहले है जो हमारा टॉपिक वो यही होगा, प्रभावपूर्ण इच्छा कैसे माना है इसको।
हमने सारी की सारी जो परिभाषाएं पढ़ी है, बेसिक इसका जो अर्थ पढ़ा है, उन सभी के अनुसार जो क्या चीज़ें आ रही है, प्रभावपूर्ण इच्छा में सबसे पहले बात करते हैं इच्छा के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ये इफेक्टिव कैसे हो जाएगी उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो सबसे पहले इच्छा में 3 तत्व शामिल होते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। जब भी हम मार्केट में जैसे कहीं जाते हैं तो किसी वस्तु को देख करके हमारे माइंड में एक जो आइडिया क्लिक होता है, ठीक है, एक विचार क्लिक होता है कि वो वस्तु हमें लेनी चाहिए। तो सबसे पहला इसका यही टॉपिक होता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। पहले एक विचार आना चाहिए, एक आइडिया आना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ लेनी चाहिए। जैसे हम मार्केट से निकल रहे हैं तो हमने किसी चीज़ को देखा, हमारी नज़र उस पर पड़ी, तो हम ये समझेंगे कि वो हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जो एक विचार आता है, माइंड में क्लिक करता है कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, इसको लेना है, तो वो एक विचार है, सबसे पहले वो यही होता है। दूसरा हम इसमें लेते हैं वो है इच्छा पूर्ति हेतु पर्याप्त साधन। पर्याप्त साधन का मतलब है आपके पास खरीदने के लिए कुछ पैसे होने चाहिए। साधन का मतलब यहाँ हम मनी से ले रहे हैं, आप उसके बगैर तो आप कुछ ले भी नहीं सकते। तो इच्छा पूर्ति हेतु क्या होने चाहिए, आपके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। पहले माइंड में एक विचार आता है, क्लिक करता है उस किसी वस्तु को देख करके कि इसे हम लेना है, फिर देखते हैं जेब में कि हमारे पास पैसा है या नहीं है। तो दूसरा यही टॉपिक होता है, पर्याप्त साधन, हमारे पास पैसा है या नहीं है, ठीक है। तीसरा जो इसका टॉपिक आता है वो होता है साधनों को त्याग करने की तत्परता, कि आप किसी वस्तु को लेने के लिए अपने पास जितना भी पैसा है उसमें से कितना खर्च कर सकते हो। उस वस्तु के लिए आपने जिस वस्तु को देखा, आपके माइंड में विचार है, आपने देखा मेरे पास पैसे हैं, अब उस वस्तु के लिए आप कितना पैसा दे सकते हो, वो क्या है, ये टॉपिक हमारा तीसरा है। साधनों को त्याग करने की तत्परता की, आप किसी वस्तु के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हो। तो स्टार्टिंग से वैसे आपको बताऊंगा कि सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे दिमाग में विचार आया, मार्केट से निकल रहे थे कि ये चीज़ हमें लेनी है, मुझे लेनी चाहिए, अच्छी लगी मेरे को। तो वो उसके बाद में देखा आपने कि मेरे पास पैसे या नहीं है, आपने कहा पैसे भी है। तीसरे पे चलते हैं कि आप उस वस्तु के लिए कितना दे सकते हो। तो उसके बात करनी पड़ेगी दुकानदार से जा करके कि हाँ भाई, तो वो उसको क्या कहते हैं, बार्गेनिंग, मोल भाव करना पड़ेगा। तो वैसे तो जाते ही वो कहते हैं कि भाई ये जैसे मान लो शर्ट है, एक शर्ट लेना है, शर्ट के पे आपकी नज़र पड़ी, आपने देखा कि शर्ट ले, तो शर्ट की उसने कहा कीमत की भाई 1200 रुपये है। तो फिर आप देखोगे नहीं भी मैं इसके लिए कितना खर्च कर सकता हूँ, तो वो आप दोगे अपनी तरफ से विचार। हम कह रहे हैं कि भाई 450 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे इसके। तो इसका मतलब है आपकी जो साधनों को त्याग करने की तत्परता कितनी है, 450 है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक होना ज़रूरी है, यानी मोल भाव होना ज़रूरी है। तो किसी वस्तु की इच्छा में ये मुख्य रूप से 3 टॉपिक्स शामिल होते हैं। और कुछ बुक्स में आप देखोगे तो उसमें जो प्रभावपूर्ण इच्छा में इन तीनों को ही शामिल कर रखा है, लेकिन प्रभावपूर्ण इच्छा है जो इन तीनों टॉपिक से कंप्लीट नहीं होती। तो प्रभावपूर्ण इच्छा में क्या हो जाते हैं, 2 टॉपिक और शामिल होते हैं जिनसे कि मांग कंप्लीट होती है, मांग पूर्ण होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है निश्चित समय। और 5वां है निश्चित कीमत। ये तो 2 टॉपिक और शामिल होंगे
तो इच्छा क्या हो जाएगी, प्रभावपूर्ण हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ते हैं तो इस तरीके से इच्छा में ये इन 3 को शामिल किया है, 2 को हमने और माना, 2 ये और जुड़ते ही इच्छा क्या हो जाती है, प्रभावपूर्ण इच्छा हो जाती है। और प्रभावपूर्ण इच्छा को ही क्या माना है, हमने मांग माना है। तो मांग में इसका मतलब सारी चीज़ें ये आ जाती है। तो मांग को जो प्रोफेसर पेंशन कहते हैं कि ये क्या है, एक इफेक्टिव डिज़ायर है। तो वो इफेक्टिव डिज़ायर यानी प्रभावपूर्ण इच्छा वो इस तरीके से हैं। तो हमने जो हमारी सारी डेफिनेशन ली थी उनके सारे टॉपिक इसके अंतर्गत शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो इन सभी तत्वों को मेरे ख्याल से समझने के बाद में आप ये तय कर सकते हैं कि मांग क्या है। तो मांग के बारे में इसका बेसिक अर्थ आपको ध्यान में होना चाहिए। और मांग के अंदर जो मुख्य रूप से जो तत्व शामिल होते हैं वो ये है। तो मांग के अंतर्गत निम्न तत्वों को हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो ये भी आपको क्या होने चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें आप मांग के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।